एपिसोड की शुरुआत सुमन ने आर्शी को यह बताते हुए की कि देविका ने फोन पर जो भी ऑर्डर किया था वह हमारा मेन्यू था। 80 लोगों के लिए खाना, 56 व्यंजन, वे 30 मिनट में कैसे बन सकते हैं? आर्शी कहते हैं, इसका मतलब है। सुमन कहती है कि कुछ गड़बड़ है जिसका मैं पता लगाऊंगी। देविका कहती है कि सुमन का नाम नुकसान आंटी होगा और कहती है कि वह बहाना बना रही थी कि उसका खाना चोरी हो गया है, और कहती है कि अगर हमने उस पर भरोसा किया होता तो हमारी इज्जत भी चली जाती। वह कहती है कि ऐसे घटिया लोग असफल होते हैं। तीर्थ को लगता है कि देविका सुमन का अपमान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। चंद्रकांत बताता है कि अगर देविका यहां नहीं होती तो उस लड़की की वजह से उसकी इज्जत बर्बाद हो जाती। देविका कहती है कि तुम्हारी इज्जत मेरी है, उसे बुरे सपने के रूप में भूल जाओ, मैं उसे यहां नहीं आने दूंगी। वह तीर्थ और गीतांजलि को मुस्कुराने के लिए कहती, देविका उसे सुमन के बारे में बताती है। गजेंद्र कहते हैं कि हमें छोटे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और एक दिन वह गायब हो जाएगी। देविका कहती है कि वह उसे गायब कर देगी। गुलशन ने देविका को फोन किया। देविका पूछती है कि खाना कहाँ है। गुलशन कहता है कि वह खाना अंदर भेज देगा और वह नहीं आएगा। सुमन, आर्श और मालिनी उसकी पीठ देखते हैं लेकिन उसका चेहरा नहीं देखते हैं। वे ट्रक को भोजन के साथ आते हुए देखते हैं और कहते हैं कि वे 30 मिनट पहले आए थे। भोजन की सुगंध हमारे भोजन की सुगंध जैसी है। आर्शी कहते हैं कि बर्तन हमारे बर्तनों जैसे हैं। सुमन कहती है कि यह केवल हमारे बर्तन हैं और ट्रक वहीं था, और बताता है कि दुर्घटना नाटक थी। यह ट्रक वहां आया और भोजन स्थानांतरित हो गया, और कहता है कि सवाल यह है कि भोजन किसने करवाया। वह आर्शी से पूछती है कि क्या उसने बर्तनों पर नाम लिखवाया है। वह कहता है नहीं, और कहता है कि हमारी किस्मत खराब है। सुमन कहती है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। तीर्थ सुमन और आर्शी के लिए चिंतित है। देविका कहती है कि वह सभी जन्मों के लिए केवल कृतिका का नाम लेगा। देविका सुमन और आर्शी को देखती है और नौकरों को बुलाती है। तभी वह उन्हें वहां नहीं देखती है और कहती है कि वह घर पहुंच गई होगी और रो रही होगी। सुमन और आर्शी पंडित जी के पास आते हैं। सुमन पंडित जी से कहती है कि वे दूल्हा दुल्हन के लिए आरती की थाली में विशेष लड्डू रखें। वह कहता है कि वह सगाई के बाद रखेगा। वह कहती है कि देविका ने कहा और उसने इसे उनके लिए विशेष रूप से बनवाया। पंडित जी कहते हैं ठीक है। गुलशन भेष बदलकर वहां आता है और सोचता है कि मैं देविका को देखे बिना कैसे जा सकता हूं। गीतांजलि तीर्थ से कहती है कि वह सिर्फ एक लड़की का नाम लेगा और उसका चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने होगा। तीर्थ सुमन को आईने में देखता है और कहता है, सुमन जी। गीतांजलि उसे उसका नाम न लेने की चेतावनी देती है और कहती है कि हमारा भाग्य अच्छा है कि तुम्हारे पापा ने हमें नहीं सुना। पंडित जी देविका से अंगूठियां लाने को कहते हैं। आर्शी सुमन से पूछता है कि वह क्या कर रही है और कहता है कि वे चले जाएंगे। सुमन उसे इंतजार करने के लिए कहती है और कहती है कि कोई भी मेरे नाम पर दाग नहीं लगा सकता। देविका आरती की थाली लाती है। कृतिका और तीर्थ सगाई के लिए खड़े होते हैं। तीर्थ कृतिका को अंगूठी पहनाने ही वाला होता है, तभी सुमन चिल्लाती है, इसे रोको, ये सगाई नहीं हो सकती। देविका ने गार्ड को उन्हें बाहर फेंकने के लिए बुलाया। तीर्थ कहते हैं कि कोई भी सुमन जी को नहीं छुएगा। वह बताता है कि अगर आशी और सुमन जी मेरी सगाई में शामिल होना चाहते हैं तो वह भाग लेंगे, और अपने पिता से देविका से उन्हें अपनी सगाई में शामिल होने के लिए कहने के लिए कहते हैं। चंद्रकांत देविका को चुप रहने के लिए कहता है क्योंकि मेहमान यहां हैं। सुमन कहती है कि सगाई लड्डू खाए बिना नहीं हो सकती, और बताती है कि यह शादी का लड्डू है, सगाई का लड्डू है, यह चलन है। वह कहती है कि हर कोई इस चलन के बारे में जानता है, और यहां तक कि देविका के कैटरर्स भी, और इसीलिए उन्होंने लड्डू परोसे हैं। तीर्थ को लगता है कि सुमन के दिमाग में कुछ चल रहा है। सुमन कहती है कि हमने भी ऐसा वीडियो बनाया था लेकिन वह चोरी हो गया। वह तीर्थ से कहती है कि वीडियो ले लिया जाएगा। तीर्थ आर्शी से वीडियो कैप्चर करने के लिए कहता है। देविका सोचती है कि कृतिका और तीर्थ को यह नहीं देना चाहिए। सुमन कृतिका से कहती है कि ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास यह शादी का लड्डू होता है उसका रिश्ता 7 जन्मों के लिए तय हो जाता है। देविका कृतिका को इसे न खाने के लिए कहती है। सुमन कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि तीर्थ जी किसी और के हो जाएं तो न खाएं, और वह लड्डू लेने वाली होती है। कृतिका कहती है कि तीर्थ 1000 जन्मों तक मेरा है। वह तीर्थ को इसे खिलाती है और फिर वह खाने वाली होती है जब उसे लड्डू में कुछ मिलता है और पूछती है कि यह क्या है। सुमन इसे लेती है। वह चिट पर लिखा सुमन कैटरिंग सर्विस दिखाती है और कहती है कि इसे फॉर्च्यून कुकीज कहते हैं। चंद्रकांत पूछता है कि क्या हो रहा है।
सुमन कहती है कि यह लड्डू मैंने बनाया है और इस पार्टी में जो भी खाना परोसा जाता है वह मैंने और मेरी टीम ने बनाया है। देविका को लगता है कि उसने गुलशन को जांच करने के लिए कहा था, लेकिन मालिनी अपनी टीम के साथ वहां आती है। गुलशन छिप जाता है। देविका पूछती है कि क्या बकवास है और कहती है कि यह मेरे कैटरर ने बनाया है। सुमन कहती है कि आपने हमारा खाना चुरा लिया, इसे आपके कैटरर ने चालाकी से परोसा और अब आप बकवास कह रहे हैं। वह चंद्रकांत से कहती है कि वह नमकीन का राजा है, लेकिन उसकी बहू झूठ और चोरी की रानी है। चंद्रकांत, अखिल और अन्य लोग सुमन पर चिल्लाते हैं। देविका मुस्कुराती है।